न्यूज 24 के कार्यक्रम मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर, जहां दाऊद पर राजनाथ सिंह के बयान के बाद गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पिछले इतने सालों क्या बोल रहे हैं हम आपको सुनवाएंगे सीधे आपको न्यूज 24 के कार्यक्रम में। आप लोगों के पास तो लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि मोदी जी की सरकार आई तो जैसे इजराइल टाइप का ऑपरेशन होता है वैसा ऑपरेशन होगा, जाएंगे वहां पर और उठा के लेके आएंगे, क्योंकि एक कमिटमेंट था कि हम दाऊद को लेके आएंगे। हमारा अपना देश का जो क्षमता है इसको मैं नीचा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ ऐसा हकीकत होता है उससे भी हमको परे नहीं होना चाहिए। और जिस मुल्क में वो आज रहे हैं और उस मुल्क उसको संरक्षण दे रहा है और वो मुल्क हमको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वहाँ के जो सिक्योरिटी एजेंसी से, इंटेलिजेंस एजेंसी से वो हमको सहायता नहीं कर रहा है, तो ऐसा में वाकई में समस्या गंभीर हो जाता है। लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमारा कमिटमेंट में कमी नहीं आना चाहिए, लेकिन दूसरा अगर हमको साथ नहीं देते हैं तो उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं। किरण जी, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान कोऑपरेट नहीं कर रहा है। किरण जी, लग ये रहा है, बहुत साफ साफ ये लग रहा है कि सरकार में भी ऐसा लगता है। आप ही के सहयोगी हैं, आप ही के साथ ही होम मिनिस्ट्री में दूसरे MOS चौधरी साहब, वो ये कह रहे हैं पार्लियामेंट में एक रिटर्न क्वेश्चन के जवाब में कि दाऊद कहां है हमें नहीं पता है। देखिए, वो आप कहते हैं दाऊद पाकिस्तान में है, राजनाथ सिंह ने भी यही कहा पाकिस्तान में। मैंने इसको पहले भी क्लैरिफिकेशन दिया, जो सवाल लोकसभा में या राज्यसभा में आया वो एक परिप्रेक्ष्य है, उसमें एक्सट्रेडिशन जो प्रत्यार्पण को लेकर के सवाल उठा था कि उसको कब ला रहे हैं, तो उसका उस हिसाब से आपको जवाब देना पड़ता है। लेकिन उस जवाब में लोगों को एक गलत संदेश गया और हम नहीं चाहते कि गलत संदेश जाए या पाकिस्तान उससे फायदा उठाए, इसलिए आज फिर से चीज को क्लियर करने के लिए ऑफिशियली लोकसभा में आज एक स्टेटमेंट जारी किया, ताकि पाकिस्तान कल को वो एक किसी परिप्रेक्ष्य में जवाब दिया उसको मिसयूज करके ये ना कहे कल को। मान क्यों नहीं लेते कि वो बहुत बड़ी गलती हो गई, एक ऐसा ब्लंडर हो गया कि अब कवर अप नहीं किया जा रहा। गलती का बात नहीं है, विषय को अगर सही तरीके से हमने नहीं बता पाया तो उसको सही तरीके से और बताने में हर्ज क्या है। वो वही जवाब था जो यूपीए ने दिया था 2 साल पहले, वही जवाब आपने संसद में लिखित तौर पर दिया। यूपीए ने करेक्शन नहीं किया, हमने किया ना। हम ये चाहते हैं कि हमारा कमिटमेंट में कोई डाउट ना हो और हमारा अपना विचार भी सही हो। अच्छा, इसलिए हमने क्लियर कट बात को ये बताइए कि ISI के मुद्दे पर क्या आप लोगों की दाऊद ने जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम जो है वो ISI के कब्जे में है, ये सबको पता है, तो क्या आप लोग दो टूक पाकिस्तान सरकार से बात क्यों नहीं करते हैं? दो टूक बात कीजिए कि भाई हमें पता है इस जगह पे इस घर के अंदर दाऊद है, आप हमें लाके दे दीजिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ रिश्ते भी ठीक करने हैं तो दाऊद इज अ बिग इम्पेडिमेंट। वो सही, आपने सही कहा कि वो एक ऐसा मसला है जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान 100% कोऑपरेशन करे, लेकिन पाकिस्तान का जो रवैया और उसका जो आप इतिहास देखेंगे तो वो कहते कुछ है करते कुछ है। अब पाकिस्तान का एजेंसीज कहता है कि वहां नहीं है और हमारा एजेंसीज का पुख्ता हमारे पास जानकारी है कि वो वही है, लेकिन अगर वो एक सॉवरेन राष्ट्र है ना, वो एक अलग देश है, वो अगर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं वो तो कभी नहीं करेंगे किरण जी, वो कभी लेकिन दबाव डालना हमारा काम है, हम सरेंडर नहीं कर सकते ना। दाऊद को लेकर, उसामा को लेकर उन्होंने किया, कभी नहीं किया। अमेरिका को वहां जाकर उसामा बिन लादेन को मारना पड़ा। हाँ, तो अमेरिका की परिस्थिति अलग है ना। दाऊद को लेकर कभी वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, ऐसे में कोऑपरेट नहीं करेंगे, आज तक नहीं किया है, लेकिन भविष्य में भी नहीं करेंगे या हमारा दबाव काम में नहीं आएंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो किरण जी, क्या माना जाए कि जो कर्टसी डिप्लोमेसी थी जब मोदी जी की सरकार बन रही थी, उस वक्त नवाज शरीफ जी को बुलाया गया, या उसके बाद जो साड़ी माओं के लिए साड़ियों का आदान प्रदान हुआ, वो सब सही नहीं बैठा, वो दांव ठीक नहीं बैठा मोदी सरकार का? देखिए, दो देशों के बीच का संबंध एक व्यक्ति का मौजूद और उसका नहीं होने से नहीं बनता है। देश और भी बहुत चीज से चलता है और दो देशों के बीच का संबंध बहुत चीजों से बनता है, इसलिए ये मुद्दा हमारे लिए बहुत ही अहम मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा ही पूरा राजनीति और हमारा रिश्ता तय करेंगे ऐसा भी नहीं है। एक इसी मुद्दे से जुड़ी हुई चीज है जो कि आज ही हुई है, आपके ही MP हैं RK सिंह जी,
उन्होंने ये कहा कि जब तक दाऊद पर कोई डिसीजन नहीं हो जा सकता तब तक हम पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि जो क्रिकेट की बात होती रही है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट के मैचेस होने चाहिए, उनके रिश्ते और प्रगाढ़ होने चाहिए, उस पर अभी ठप लग सकता है? आपको भी पता है शहरयार खान साहब जो पीसीबी के वहां के चीफ है वो यहाँ आए हुए हैं। देखिए, हमारे सांसद आरके सिंह जी ने जो लोकसभा में जो बात रखा है वो उसकी एक भावना है और वो मेरे ख्याल से देश भर में लगभग देशवासियों का ये भावना भी है। वो भावना का कदर सरकार को करना होता है, लेकिन हम आधिकारिक रूप से जब तक सरकार कोई निर्णय ना दे, कोई पॉलिसी ना रखे, तब तक मुझे प्लेटफॉर्म में कहना ठीक है। मैं एक सवाल दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ी क्लैरिटी आ जाए क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो गया है। दाऊद इब्राहिम कहां है सर? वो ऐसा चीज है कि सिक्योरिटी एजेंसीज या हमारा जो एक सीक्रेट जो हमारा एक होता है, कामकाज होता है, वो सार्वजनिक रूप से कहना जो है देश के हित में वो नहीं होता है। चुनाव से पहले मोदी जी साफ कह रहे थे कि हम आएंगे, हम 15 दिन में दाऊद को ले आएंगे। 15 दिन कभी नहीं कहा। अच्छा। हमारा लाने का कमिटमेंट है, इस बात को जरूर कहा है, चाहे काले धन हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो। हमने कभी ये नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम 10 दिन 15 दिन में लाएंगे। अच्छा। एक प्रक्रिया होता है। अच्छा, आपने कम से कम ये स्पष्ट कर दिया है कि आप पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे, सिर्फ यही करेंगे आप? मतलब दबाव कोई मिलिट्री एक्शन रूल आउट करते दबाव हैं? डालने के अलावा और भी अगर कार्य करना है तो भी उसको सार्वजनिक रूप से घोषणा करके वो करना, वो देश हित में नहीं होता है। जी, आपसे एक दूसरा सवाल, चलिए हम दाऊद से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दिल्ली पे ही आ जाते हैं। दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली में जो सरकार है, वो लगता है कि जैसे कि दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच में दिल्ली पुलिस जो है वो हमारी सैंडविच हो गई है। वो किसकी सुने और किसकी ना सुने। अगर वो केंद्र की नहीं सुनती है तो केंद्र गृह मंत्रालय से उनके ऊपर आप लोग सुबह सुबह डंडा बजाने लगते हो, और अगर वो दिल्ली सरकार की न सुने तो करे क्या, क्योंकि केजरीवाल जो है वो तुरंत में धरना प्रदर्शन की बात करने लगते हैं। तो बेचारी दिल्ली पुलिस क्या करे ये बता दीजिए। नहीं, दिल्ली पुलिस का बेचारा मत बोलिए, वो बेचारा नहीं है। ये देखिए, वो हमारा अधीन है, गृह मंत्रालय का अधीन है। हमारा नहीं सुनने का सवाल कहां से आता है? वो होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करता है दिल्ली पुलिस को। देखिए, दिल्ली देश का राजधानी है, ये पूर्ण रूप से ये राज्य नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री को ये चीज जानना चाहिए कि देश में केंद्र शासित प्रदेश होता है, वो एक परिस्थिति में होता है, वो एक फुल फ्लेज स्टेट नहीं है। अगर यहाँ का मुख्यमंत्री अपने आप को एक फुल फ्लेज स्टेट का चीफ मिनिस्टर जैसे काम करेंगे, ये देश के हित में नहीं है। संविधान के दायरे में सबका अपना अपना रोल दिया हुआ है, उस दायरे में ही रह करके काम करना चाहिए। हमको भी, किसी को भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उस दायरे से बाहर निकलेंगे तो वो अपना जिम्मेवारी से वो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि गजेंद्र के मसले पर, जो आत्महत्या गजेंद्र ने की, जो किसान गजेंद्र ने की, उस पर आप लोगों का दिल्ली पुलिस पर बहुत दबाव है कि किसी तरीके से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को टाइट किया जाए। राजनीति में कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए सिर्फ आते हैं, देश का सेवा के लिए नहीं आते। अच्छे बोलने से देश सेवा नहीं होता है, अच्छा स्लोगन लगाने से देश का सेवा नहीं होता है, आपको कार्य करके दिखाना पड़ता है। यहां में अगर उनका कोई घटना हुआ, पुलिस उसका कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा उसमें दबाव का या हमारा उसमें राजनीतिक मुद्दा से कुछ और काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए ये विषय जो है वो दिल्ली पुलिस का मामला है और ये केजरीवाल का अपना पार्टी का मसला है, उसको केंद्र सरकार को बीच में घसीटना ये सही नहीं है। अच्छा, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आ गई क्या सर? बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं उस रिपोर्ट का कि आखिर उस किसान की आत्महत्या, यहाँ के जो राज्य सरकार, दिल्ली के राज्य सरकार, वो अगर हर दिन कुछ ना कुछ चीज करके तंग अड़ाते रहते हैं और काम करने नहीं देंगे तो रिपोर्ट में भी तो डिफिकल्टी आएंगे। लेकिन हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। जो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है उस हिसाब से काम होना चाहिए, कानून के तहत काम होना चाहिए, इसमें कोई राजनीति का गुंजाइश नहीं है। लेकिन क्या गृह मंत्रालय को प्रॉब्लम होती है दिल्ली जैसे राज्य में कोई अगर दूसरी पार्टी की सरकार आ जाए जिसके विचार आपकी पार्टी के न हो, ऑपोजिशन की, तो क्या आप ये मानते हैं कि आपको बहुत प्रॉब्लम, गृह मंत्रालय को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई? हमारे लिए प्रॉब्लम को कोई समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा कि राष्ट्र
सबका मिलजुल करके बना हुआ राष्ट्र है और उसमें सब मिलके हमको चलाना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पार्टनर होता है, हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है। राजनीति विरोधी हो सकता है, कोई दुश्मन तो है नहीं है, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से कानून के तहत, संविधान के तहत चलेंगे तो हमारे लिए कोई विरोधी दल का या सरकार होना ये हमारे लिए कोई समस्या का वो नहीं है। चलिए, एक और मसला है किरण रिजिजू जी, जिस पर पिछले 1 साल में खूब बात हुई है। 1 साल होने जा रहा है आपकी सरकार को, आप गृह राज्य मंत्री रहे हैं, और वो ऐसा मसला है जो सीधा आपकी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कन्वर्जन का, कम्युनल हेट्रेड का, इस तरह की बयानबाजी का कि मुसलमानों को धर्म परिवर्तन करा दिया जाए, हिंदू इतने बच्चे पैदा करें। और वो आप ही की पार्टी के सारे सांसद हैं, सारे बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी से जुड़े संगठनों के नेता हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं। लेकिन आपकी सरकार में चाहे गृह मंत्री हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, वो चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। चुप्पी साधने का सवाल ही नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी ने भी बयान दे चुका है, इस चीज को बार बार बयान देने का कोई आवश्यकता भी नहीं है। गृह मंत्री जी ने कहा, मैंने भी इस चीज को कहा है, कोई भी कानून तोड़ेगा तो कानून अपने हिसाब से काम करेगा। पिछली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया यहाँ इस चीज को लेकर के, जिसको आपने सवाल उठाया, इंटॉलरेंस को लेकर बयान। मैं इस चीज को क्लियरली कहना चाहता हूँ, देश में मुद्दा कैसे बनाते हैं, मुद्दा या मीडिया का कैंपेन से बनता है या राजनीतिक दल अपने हिसाब से प्रचार क्या बात कर रहे हैं किरण जी आप? नहीं, आप सुनिए, मीडिया पंचिंग बैग हो गया है। मीडिया थोड़े ना कैंपेन चला रहा है कि इस तरह के स्टेटमेंट दीजिए। आप ही के बीच, अगर आप इसको नहीं दिखाएंगे, आप ही के एमपी से बयान देते हैं वो, तो आप अगर नहीं दिखाएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि स्लोगन्स लाइक या टर्म्स लाइक लव जिहाद तो किसी ने पहले नहीं सुना था ना। आप एक बात बताइए, ये किसने कहा, ये किसने कहा? क्या स्वामी योगी आदित्यनाथ हो, या साक्षी जी महाराज हो, या आपकी साध्वी प्राची हो, या आपकी साध्वी निरंजना हो? मतलब उनके बयान तो कोई मीडिया नहीं कह रहा है, ना ऑपोजिशन कह रहा है, लेकिन उनके बयान जिस दिन आप लोग बोलते हैं उसके दूसरे या तीसरे दिन आ जाता है वापस। बात यही है कि हमारे सरकार, बीजेपी का सरकार बनता है तो ये मुद्दा ज्यादा उछलता है। मैं आपको सही बात बताना चाहता हूं, हमने, राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि हम आंकड़े का राजनीति नहीं करना चाहते हैं। आपको दिल्ली का आंकड़ा मैं दूंगा तो आप भी ताजुब होगा, यहां में 200-300 से ज्यादा घटना मंदिरों को लेके हुआ है और 4-5 चर्च को लेके घटना हुआ है। वो चर्च को अटैक का घटना नहीं है, वो चर्च को लेकर के कुछ घटना हुआ है। इसमें आपका यहाँ पे ये जो मुसलमानों का जगह में भी हुआ है, क्रिश्चियन के जगह में भी हुआ है, और यहाँ पे सिखों का जगह में भी हुआ है, गुरुद्वारा में भी हुआ है। लेकिन आप एक मुद्दा जो चर्च पे अटैक हुआ करके लगातार न्यूज चलाते रहा। मैं अगर कल आपके सामने मैं आंकड़े रखूंगा कि चर्च में चर्च अटैक का मुद्दा ही नहीं ट्वीट कुछ दिन पहले एक एबीवीपी के युवा एक कार्यकर्ता ने ट्वीट करके बोला पदाधिकारी ने कि गोधरा जैसे तरीके से ही 3000 मुस्लिम्स को मारना है। उसके ऊपर कार्रवाई हुई, अरेस्ट भी हुआ, बट सर वो सीधे तौर पे जुड़ा हुआ था। उसके अलावा किश्तवाड़ में, जम्मू कश्मीर में एक गुरुद्वारे के ऊपर सर अटैक हुआ, आरएसएस के लोगों ने अटैक किया, वो भी आपसे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, आरएसएस सभी जानते हैं कि जुड़ी हुई है बीजेपी से। आज दिल्ली के अंदर एक महिला के ऊपर ईंट उठा के मारी गई, एक पुलिस वाले ने मारी सर, वो भी पुलिस जो है वो आप ही के गृह मंत्रालय के अंदर आती है सर। इंडिया गेट पे महिलाएं सर, मोगा में जो कांड हुआ उसके ऊपर कैंडल मार्च कर रही थी, उनको मारा गया, बसों में डालकर घसीटते हुए लेके जाया गया थाने, वो भी पुलिस आप ही के अंडर थी सर। और इससे अलावा सर मैं आपको एक बात और बहुत बड़ी बता दूं, आप दाऊद को पकड़ने की बात करते हैं सर, एक तिलक नगर के आम आदमी पार्टी के विधायक ने जिस सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारा था उसको फरार घोषित कर दिया, आज तक आपकी पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। दाऊद को पकड़ना तो दूर की बात है, आप भूल जाइए, ना मोदी जी कुछ कर रहे हैं, ना राजनाथ जी कुछ कर रहे हैं, आपको सिर्फ पेश कर देते हैं बयान देने के लिए, और कुछ भी नहीं होता सर। आप काफी नाराज हैं, आप बैठिए, ठंडा पानी पीजिए आप। सर बहुत सारे इश्यूज उठा दिए उन्होंने, लेकिन ये है कि पुलिस एक तो बर्बरता से बहुत काम करती है, और दूसरा बहुत सारे ऐसे काम है जो करने चाहिए वो नहीं करती है, बाकी सारे काम करती है। पुलिस कौन होते हैं? देश का पुलिस भी भारत का नागरिक है, पूरा जिम्मेवारी पुलिस का अकेला नहीं होता है, पुलिस का भी जिम्मेवारी होता है, देश का हर नागरिक का भी जिम्मेवारी होता है, उतना ही जिम्मेवारी सरकार का भी होता है, ये देश सबका है। इसलिए पुलिस तंत्र जो है वो कैसे बिगड़ा है, या समाज में जो तंत्र है वो कैसे बिगड़ा है, उसका मैं यहाँ 2 मिनट में तो यहाँ बैठ करके मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जहां जहां घटना हुआ है,
अगर उसमें कार्रवाई नहीं हुआ है तो मैंने जैसे कहा कि कार्रवाई नहीं हुआ तो सामने में लाइए। आज जो दिल्ली में जो घटना हुआ उसको